बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी शहबाज अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद शहबाज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कीमा कढ़ाई की ऐसी रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार हो और बनाने में बहुत ही आसान हो। ये रेसिपी सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आयल मैंने लिया है 250 ग्राम। 1 किलो कीमा की रेसिपी है तो इसके लिए मैंने आयल लिया है 250 ग्राम। आयल जैसे गर्म होगा तो इसमें एक बड़े साइज़ का ब्रीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे और इसको हमने फ्राई करना है। अच्छा, फ्राई हमने इतना करना है कि उसको हमने सॉफ्ट करना है। इसको हमने ना तो ब्राउन करना है, ना डार्क ब्राउन करना है और ना ही हमने इसको कोई कलर देना है। बस इस तरह से हमें सॉफ्ट सा प्याज चाहिए। ये सॉफ्ट हो चुका है और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो इसमें शामिल करेंगे हम, ये मैंने 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 1 टीस्पून मैंने लिया सफ़ेद ज़ीरा। तो इसको शामिल करने के बाद आधे मिनट तक हमने फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आधे मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे, मेरे पास कीमा है। कीमा ये देखें, 1 किलो मैंने कीमा लिया है फ्रेश और इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल के साथ हम इसकी बुनाई करेंगे, प्याज के साथ इसकी बुनाई करेंगे, अच्छे से हमने बुनाई करनी है। तो इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे हमने इसकी बुनाई करनी। इसके बाद ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा और पानी छोड़ने के बाद क्योंकि उसी पानी के अंदर हमने इसको पकाना है तो ढककर इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद यहाँ पे देखें इस तरह से ये कि मेरे पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और इस तरह से इसकी लोग आगे दोबारा से चम्मच से चेक कर लेते हैं। इसी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है क्योंकि ये पानी छोड़ेगा, ये पानी हमने ड्राई करना है और इसी के अंदर हमने इसको गलाना है। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको कीमे के पानी को ड्राई करते हुए और इसको पकाते हुए। तो दोबारा से ढक के छोड़ देंगे और यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट मजीद हो चुके हैं और ये देखिए इस तरह से ऊपर ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसका एक पानी जो है वो अलग आ गया है तो इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे पानी छोड़ना शुरू करेगा तो इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास लहसुन, अदरक और हरी मिर्च है कुटी हुई, ये 6 से 7 जवे हैं लहसुन के और 1 इंच के बराबर जो है वो अदरक है और तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च हैं। इसको मैंने कूट लिया था और ये शामिल करेंगे यहाँ पे। अगर ये शामिल करते हैं तो इससे ये जो कीमे के अंदर एक स्मेल आती है, कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो जाएगा इससे। और यहाँ पे कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट हैं, ये मेरे पास 6-7 अदद इलायची है सब्ज़ और यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 20 ग्राम जो है वो बादाम है और 20 ग्राम मेरे पास पिस्ता है। इसको हमने ग्राइंड करके रख लेना है और यहाँ पे देखें तकरीबन ये मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और इस तरह से ये जो कीमा है उसका पानी जो है वो अभी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है और ये देखिए कीमा जो है वो हमारा गल चुका है। अब मजीद हाई फ्लेम पे हम 5-7 मिनट और पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए और साथ साथ इसको हम चेक भी करते रहेंगे। अब इसमें कुछ मिसाले साथ यहीं पे ऐड कर लेंगे और यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। ये मिसाले यहाँ पे मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने जब कीमा जो है वो करवाया था तो उस टाइम पे हमने इसमें नमक ऐड किया था। अगर आपने उस टाइम पे नमक ऐड नहीं किया तो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से नमक भी शामिल कर सकते हैं। नमक आपने अपने जायके के मुताबिक शामिल करना है और इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे मिसालों को। और मिसालों को मिक्स करने के बाद ये मैंने यहाँ पे जो है वो धनिया और पुदीना थोड़ा सा ग्राइंड करके ऐड किया था, उससे ये देखिए इस तरह से कलर आया है। अगर आप चाहे तो वो शामिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट का ग्राइंड करके रखा हुआ था वो शामिल करेंगे और थोड़ा साथ पानी शामिल करके यहाँ पे मिक्स कर लेंगे मिसालों के साथ ही अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने मजीद जो है 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि मिसाले जो है वो अच्छी तरह से जो हैं वो इसके साथ मिक्स होके तैयार हो जाए। यहाँ पे कवर करेंगे ढक्कन से और कवर करने के बाद अब हम इसकी हाई फ्लेम पे बुनाई करेंगे। और यहाँ पे बुनाई करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अच्छे से मिसालों के साथ बुनाई हो चुकी है कीमे की और माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी लुक आ चुकी है। इस तरह से हमने मजीद जो है वो 5-7 मिनट और बुनाई करनी है ताकि इसके अंदर जो कमी पेशी है वो निकल जाए। और यहाँ पे अब जो है इसके साथ ही यहाँ पे रखेंगे हम टमाटर। ये मेरे पास 1 पाव टमाटर है
दरमियान में से कट किए हुए बड़े बड़े पीस हैं। इस तरह से आपने रफली कट कर लेने हैं और ऊपर आपने फैला देने हैं। इससे क्या है कि ग्रेवी बनेगी और एक अलग सा इसका टेस्ट भी बनेगा। तो यहाँ पे सारे हमने टमाटर इस तरह से फैला देने हैं और ढक्कन से कवर करके मज़ीद हमने 6 से 7 मिनट इसको पका लेना है। और मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें इनका छिलका जो है वो अलग हो चुका है। छिलका हमने इस तरह से उतार देना है टमाटरों को और ये निकाल देना है, क्योंकि ये जो है ना वो मिक्स नहीं होता। आपने छिलके को अलग निकाल लेना है, ये आपने लाजमी निकाल देना है। अब हमने चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेना है, ये देखें इस तरह से। और इनको हमने ये देखें इस तरह से मिक्स करके अब हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे ताकि ये जो टमाटर है ये इसके अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाए गल के। ये गल चुका है पूरी तरह से और इसको हमने इस तरह से मिक्स कर लेना। ये तकरीबन जो है 40 से 45 मिनट के अंदर आपका ये जो है ये कढ़ाई तैयार हो जाती है कीमे वाली, और बड़ी मज़ेदार सी बनती है और बड़ी ही लजीज बनती है। जो आप इतने ज़्यादा पैसे भर के होटलों पे खाते हैं वो एक तो गोश्त भी पता नहीं कैसे होता है, अगर आप ये कढ़ाई घर में बनाएंगे तो यकीन जाने बड़े बड़े होटलों की जो है कीमा कढ़ाई वो इससे कहीं बेहतर बनेगी। और अब हमने इसके अंदर लेमन थोड़े से ऐड किए हैं और थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास है अदरक कटा हुआ स्लाइस के अंदर और हरा धनिया यहाँ पे शामिल करेंगे और ढक्कन से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड करेंगे और यहाँ पे 3 मिनट बाद फ्लेम को बंद करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी यहाँ पे कीमा कढ़ाई रेडी हो चुकी है और एक दफ़ा ज़रूर बना के आपने ट्राई करना है। यहाँ पे इसको करते हैं डिश आउट, तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह प्यारी सी लुक आ चुकी है। अगर आज की आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।